मेरा आत्म बंधन यूट्यूब के व्यूवर्स से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मास्टर्स। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं इस मंच पर। और मैं नई ऊर्जाओं, नई कथाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस, और ये लेसन है बाल कांड का। मैं रचना मैं कर रही हूँ, अध्ययन कर रही हूँ मास्टर्स। तो सबसे पहले मैं ध्यान की ओर बढ़ूंगी मास्टर्स। आप सभी मास्टर्स अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाइए, अपने फिंगर्स को लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। आप अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। और ध्यान की ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़िए मास्टर्स। डीप ध्यान में जाने की, प्रवेश करने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली रिलैक्स छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए मास्टर्स। 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपनी नकारात्मक ऊर्जा को अपने मुंह से छोड़कर बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। सकारात्मक ऊर्जा को सांसों के माध्यम से अपने अंदर इनहेल कीजिए मास्टर्स। नकारात्मक ऊर्जा को अपने मुख के सांसों के द्वारा बाहर की ओर निकाल दीजिए मास्टर्स। फील कीजिए अपने शरीर में, अच्छी अनुभूति को फील कीजिए अपने शरीर में मास्टर्स। नई ऊर्जाओं को फील कीजिए अपने शरीर के भीतर मास्टर्स। आपका शरीर ऊर्जाओं से भरा हुआ है। दिव्य प्रकाश की ज्योति परमात्मा आपके शरीर के भीतर फैला रहे मास्टर्स। आप दिव्य ऊर्जा से अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं मास्टर्स। अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स, ध्यान दीजिए मास्टर्स। ध्यान जो है नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। ध्यान जो है सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करवाती है मास्टर्स। हम ध्यान में अपने परमात्मा से एकाकार होते हैं मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से हम बाहर निकल आएंगे मास्टर्स। भौतिक संसार से भी हम बाहर निकल आएंगे मास्टर्स। क्योंकि ध्यान में हमें महसूस कुछ भी नहीं होती है कि हम कहाँ हैं। हम भौतिक शरीर में हैं कि हम भौतिक संसार में हैं, हमें कुछ भी महसूस नहीं होती है मास्टर्स। ज्ञान वो एक ऊर्जा है, वो एक प्रकाश पुंज है जो हमारे शरीर सर्व शक्तिशाली बनाता है मास्टर्स। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान में हम धीरे धीरे डीप ध्यान में हम प्रवेश कर जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हम ध्यान की नैया में कूदते खाते खाते हम ब्रह्मांड की सैर करेंगे मास्टर्स। उस ब्रह्मांड की हम सैर करेंगे
जहाँ आकाश गंगा, जहाँ नक्षत्रों रहते हैं, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम अपने भीतर समाहित करेंगे मास्टर। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेकर ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। हम परमात्मा के अंश हैं। हम परमात्मा की एक छवि है। अपने ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद बनाओ। आपका शरीर स्वस्थ निरोग है मास्टर्स। ये परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। ध्यान एक योग है। ध्यान एक तपस्या है। ध्यान एक समाधि है। हम ध्यान की यात्रा में आगे आगे बढ़ते चलेंगे मास्टर्स। ध्यान की ऊर्जा से हमारा शरीर स्वस्थ निरोग होता है मास्टर्स। आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और ध्यान पर भी ध्यान दीजिए कि आपका शरीर ही है जो हर कार्य करता है। आपके शरीर में पैर, हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह, सब कुछ बना हुआ है। और इन्हीं पैरों हाथों से आप कार्य करते हैं मास्टर्स। ध्यान की ऊर्जा में इतनी गर्मी है, इतनी गर्माहट। ये उष्णा, वो ऊर्जा हमारे शरीर को पोषित करती है मास्टर्स। जिस हम जगह पर ध्यान करते हैं वो जगह पवित्र हो जाता है मास्टर। जिस गृह में, जिस घर में हम ध्यान करते हैं वो घर भी पवित्र हो जाता है मास्टर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, परिवार में एक भी मनुष्य ध्यान कर ले तो वो परिवार सर्वशक्तिशाली हो जाता है मास्टर्स। हम नई ऊर्जाओं के साथ ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते चलेंगे मास्टर्स।
ज्ञान के मार्ग में हम हमेशा सशक्त रहे। हम शाश्वत हैं। हम आत्मा हैं। हम ही परमात्मा है। आप शाश्वत हो मास्टर्स। आप ही आत्मा, आप ही परमात्मा है। आप विदेह हैं, आप देह नहीं। आप विदेह हैं मास्टर्स। हाँ, राम का जो स्तुति करता है, राम का जो नाम लेता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। राम का जो कथा सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है मास्टर्स। इस कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है मास्टर्स। जब आप राम नाम का जाप करते हैं, श्री राम है हमें सीता। कभी हम अपने आप से ही विवाह कर लेते हैं। कभी हम हनुमान बनकर आपका ही अपना ही भक्त बन जाते हैं मास्टर्स। हम ही माँ काली है। हमें अधर्म का नाश करने के लिए रौद्र रूप काली का रूप लेकर अधर्म का नाश करते हैं मास्टर्स। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में ऊर्जाएं प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। चंद्रमा की शीतलता से हमारे शरीर की ऊर्जाएं हमारे शरीर को पोषित कर रही है मास्टर्स। ये ऊर्जा हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग बना रही है मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा भी हमारे श्वासों की नली को स्वस्थ निरोग बना रही है मास्टर्स। प्राण वायु। प्राण वायु क्या है? वायु हम सांसें लेते हैं, तो वायु ही है जिससे हम सांस हमेशा हर क्षण हम लेते रहते हैं मास्टर्स। सांस हमारी प्राण वायु है मास्टर्स। ज्ञान में कुछ हमें मिले ना मिले, जल भोजन कुछ भी हमें ना मिले, सिर्फ सांसों के सहारे ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ते रहते हैं मास्टर्स। ध्यान की यात्रा
इतनी ऊर्जावान से भरी हुई है कि हम ध्यान की यात्रा में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में गर्माहट पैदा लेती है। हमारी ध्यान की ऊर्जा हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है, उष्मा पैदा करती है मास्टर्स। ज्ञान की यात्रा में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के छवि हैं और परमात्मा का हम पर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है मास्टर्स। हम हर एक चिंता को छोड़कर, हर एक दिन दुनिया की खबरें को छोड़कर, अपने परिवार को भी छोड़कर ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते चलेंगे मास्टर्स। डीप ध्यान में हम प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, दिव्य ऊर्जा की प्रकाश से हमारे शरीर को पोषित कीजिए मेरे परमात्मा। अब हम ध्यान से बाहर की ओर निकलेंगे मास्टर्स। सारी तरफ की ऊर्जाओं, तीनों लोगों की ऊर्जाओं अपने शरीर के भीतर आभा मंडल में लॉक करके रखते हुए हम भौतिक संसार में प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती पर हम वापस आ जाएंगे मास्टर्स। ज्ञान की मुद्रा से हम भौतिक शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। अपने भीतर की चेतना आभा मंडल में जो लौ ऊर्जाएं हैं उससे हम जगाएंगे मास्टर्स। अपने शरीर के भीतर ऊर्जाएं ऊर्जाएं भरेंगे मास्टर्स। आस पास की आवाज को, ऊर्जा को हम महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने पैरों को, उंगलियों, अपने हाथों को, उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स। शरीर को भी हिलाएंगे मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर ऊर्जा ही ऊर्जा भरेंगे मास्टर्स। ये धीरे धीरे हम अपने आंखें को खोल देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब ध्यान कराने का मेरे पास समय नहीं है। मैं तो एक एक घंटा ध्यान करवाती हूँ दूसरे ग्रुप में। यहाँ पर मुझे कथा भी पढ़ना है, इसलिए मैं ध्यान ज्यादा देर नहीं करवा सकूंगी मास्टर्स। अब मैं कथा को मैं पढ़ूंगी, आगे लेके कथा का पढ़ूंगी मास्टर्स। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं कथा कल मैं जहां से छोड़ी थी मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। उससे पहले मैं रिकैप करके आपको सुनाऊंगी। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए मास्टर्स। तो मैं रिकैप पहले मैं पढ़ के सुनाती हूँ, फिर जहां से मैं छोड़ी थी वहां से मैं पढ़ के आप लोगों को नई ऊर्जा नई कथाओं के साथ मैं लेके आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। कथा का नाम है रामचरितमानस रामायण और बाल कांड में पढ़ रही हूँ मास्टर्स। ये चौपाई है मास्टर्स, जो मैं चौपाई पढ़ूंगी आप लोग को, उसके बाद उसके मीनिंग आप लोग को समझाऊंगी, इसकी मतलब क्या होती है, मतलब समझाऊंगी मास्टर्स। सुनी बोले गुर अति सुख पाई,
पुण्य पुरुष कबू मही सुखा छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, जग पिता की कामना नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, इस चौपाई का मतलब क्या होता है? सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। ये पुण्य आत्मा जो है, पुण्य आत्मा जो पाप कभी करते ही नहीं है, पुण्य ही पुण्य करते हैं, ये पुण्य आत्मा पृथ्वी पर छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, समुद्र को नदी की बहाव नहीं चाहिए, नदी का जल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सारी नदियां समुद्र में जाकर ही गिरती है, समुद्र में ही मिलती है मास्टर्स। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुण्य आत्मा धरती पर भरी पड़ी है, उन आत्माओं से ये धरती सुखों से छाई हुई है मास्टर्स। तीमी सुखे संपत्ति बिनी बुलाए, कर्मशील पाई जाई सुभाए, तुम्हें गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। कहता है कि वैसे ही सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मात्मा पुरुष के पास चली जाती है। जो धर्मात्मा पुरुष रहते हैं, उसको बुलाने की, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद सब कुछ से भरा पूरा रहता है, ज्ञान से, धन से, बुद्धि से, सब कुछ से धर्मात्मा पुरुष भरा पूरा रहता है मास्टर्स। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गया और देवताओं की सेवा करवाने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। पवित्र कौशल्या जो है वो देवी है। जैसे गुरु ब्राह्मण और गाय देवता की सेवा करने वाले, जैसे तुम देवता का सेवा करते हो, गुरु का, ब्राह्मण का, गाय का सेवा करते हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भयउ न है को होने नाही, तुम ते अधिक पुण्य बरिका के, राजन रामे सरिस सुत जाके। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना होने का ही है। ये राजन, तुमसे अधिक पुण्य किसका होगा जिससे राम सरीखे पुत्र है। दूत बोल रहा है, तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा इस जगत में ना कोई हुआ है, ना होगा, ना है, और तुम्हारा ये अधिक, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, तुमसे अधिक और पुण्य किसको होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। जो आपका पुत्र है राम, जो आपने राम को जन्म दिया है, जिसके आप पिता हैं, तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा कौन होगा। वीर विनीति धर्म व्रत धारी, गुण सागरे बरे बालक चारी, तुम्हें कहूँ सर्वे काल कल्याणा, सजहु बराते बजाई निशाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए भी सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। कह रहे हैं कि जिसका चारों चारों वीर पुत्र है, जिनको चारों वीर पुत्र है, अधर्म व्रत का पालन करने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, और गुणों के समुद्र हैं, गुणों के समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कल्याणों में कल्याण है, आपका तो सभी कल्याणों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर आप बारात को सजाओ। राजन, ये जनक का दूत बोल रहा है राजा दशरथ को। अब दोहा है मास्टर्स,
चलहु बेगी सुनि गुर बचन भले ही, नाथ सिरु नाई, भूपति गवने भवन तब दुतन बस वासु देवाई। इससे दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, आप बहुत अच्छा कहकर शीर नगवा कर तथा दूतों का डेरा दिलवा कर राजा महल में गए। लेकिन उस शीश नवा के आप जल्दी चलिए, ऐसा दूत बोला। दूत के सामने सर को झुकाकर और राजा दशरथ महल के भीतर प्रवेश कर गए। यहाँ चौपाई है मास्टर्स। राजा सबूर निवासी बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सबे भूप बखानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर श्री चौपाई का, राजा ने सारे रानी निवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांच कर सुनाई। राजा सारे रानी निवास को, सारे रानी को, ये तीनों रानी को बुलाकर जनक जी का चिट्ठी जो था, पत्रिका जो था, उसको सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई, सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूत के मुख से सुनी थी उसका वर्णन किया। जो मुख जो दूत के मुख से जो सुना था उसका वर्णन किया। सारी रानियां सुन के वो बहुत आत्म विभोर हो गई, बहुत खुश हो गई। कितना खूबसूरत मुझे हर्षित वचन आपने सुनाया है पत्रिका पढ़ के। प्रेम प्रफुल्लिते राजा ही रानी, मन हुसिकन ही सुनी बारी दीवानी, मुदित असी से देहि गुरे नारी, अतिपानंदे मगन महितारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। लेकिन इस प्रेम से ये जो चिट्ठी जब पत्रिका जब पढ़ी ना, इतना हर्षित हो गई रानियां, तीनों रानी प्रेम से प्रफुल्लित हो गई। अब प्रफुल्लित होकर सुशोभित हो रही, एकदम शोभा उसका चेहरे शोभामान हो गया, जैसे मोरनी बादल को गरज सुनकर और प्रफुल्लित होती है। जैसे बादल जब गरजता है तो मोर कैसे प्रफुल्लित होकर प्रसन्न होकर नाचने लगता है, अपने दोनों पैर पर नाचता है, थिरकता है, उसी तरह से वो रानियां भी मोर की तरफ प्रफुल्लित हो जाती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है, माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो रहे हैं। बड़ी बूढ़ी बुढ़िया भी खूब खुशी से, हरलास से, हर्षो उल्लास से वो आशीर्वाद दे रही है, और माताएं अत्यंत आनंद मग्न हो गई है। ले ही परस परे अति प्रिय पाती, भेद लगाई जुर्वाही छाती, राम लखन कै कीर्ति करनी, बारही बारे भूपर बरनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय लगाकर छाती शीतल शीतल कर रही थी। उस पत्रिका को सब लेकर, उस चिट्ठी को लेकर अपने छाती में सब कोई लगा लगा के अपने आप को हर्षित कर रही थी, आनंद मग्न हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि जैसे लग रहा था कि कितना खूबसूरत समय आ गया है, कितना खूबसूरत ये टाइम आ गया जिसमें हर्षोल्लास से भरा हुआ समय है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करीना का बारंबार वर्णन किया। राजा दशरथ ने वो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी का जो वहां पर हुआ था, वहां पर जनक जी के दरबार में, उस सभी के बारे में वर्णन करके रानी को सुनाई कि कैसे कैसे श्री राम जी धनुष उठाए, किस तरह से परशुराम जी के साथ लक्ष्मण का वार्तालाप हुआ, किस तरह से परशुराम क्रोध से भर गए और लक्ष्मण को बार बार कह रहे थे तुम अज्ञानी, तुम बालक हो, तुम छोटा अबोध बालक हो, नहीं तो अभी मैं इसी तरह तुम्हारे इसी तलवार से तुम्हारा वध कर सकता हूँ। तब लक्ष्मण ने मुस्कुरा के कहा कि आप बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं, ऐसा बालक मैं तो बचपन से ही कितना खेल खेल चुका हूँ, कितने धनुष तोड़ चुका हूँ,
तो इस धनुष को श्री रामचंद्र जी ने तोड़े तो क्या हुआ, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी की गलती नहीं है। इस सब का वर्णन, हजारों वर्णन बोल बोल कर और श्री रामचंद्र जी के बारे में बता बता के वो श्री दशरथ जी रानिया को उसके गुणगान का वर्णन कर रहे हैं मास्टर्स। मोने प्रसादु कही द्वार सिधाए, प्राण ही तबे मही देवे बुलाए, दिए दाने आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। और फिर ये सब मुनि की कृपा है ऐसा बोलकर राजा दशरथ बोले। सब रानियां ब्राह्मणों को बुलाकर आशीर्वाद दी और फिर उसको दान दी, अशरफी द्रव्य सब, अन्न धन वस्त्र सब दान दी तीनों रानियां। अब ये सौराष्ट्र है मास्टर्स। जांच के लिए हक हकारी दिन ही निछावरी कोटि विधि, चिरु जिवहतु सुत चारे चक्रवर्ती दशरथ के। इसका मतलब होता है मास्टर्स कि सौराष्ट्र का मतलब होता है फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरे उनको दी। भिक्षुक को, गरीब को बुला के करोड़ों प्रकार का निछावर उसको दिया गया, वो भिक्षुक को दान दिया गया। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 पुत्र चिरंजीवी हो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 पुत्र चिरंजीवी हो, ये कह कह के सब नारे लगा रहे थे। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंह ने गह गहे निशाना, समाचार सबे लोगन पाए, लागे घरे घरे होन बधाए राम। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगारों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधाई होने लगे। सब लोग ने, जिसको भी ये समाचार मिला तो सब लोग में घर घर में बधाई बधाई बधाइयों का नारे लगने लगे और सब जय श्री रामचंद्र जय लक्ष्मण की जय सब बोलना शुरू किए। भुवनचारी दसे भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू, सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मम गिर गले ही सवारने लागे राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय। इसका मतलब होता है मास्टर्स, 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हो गया। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजने लगी। श्री राम जी और सीता जी का विवाह हो गया। सारे पूरा नगर में पूरा ये शुभ समाचार का प्रेम मग्न हो गया। रास्ते घर तथा गलियां सजने लगी, सजाने लगी। जदपि अवधे सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कह प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, यद्यपि यह अयोध्या सदा सुहानी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल चना से सजाई गई है। यानी कि यद्यपि यह अयोध्या सदा सुहानी है, बहुत ही खूबसूरत है। श्री राम जी का मंगलमय पवित्र पूरी है, श्री रामचंद्र जी का मंगलमय ये पवित्र पूरी है। और प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल चना से सजाई गई है। ध्वज पात के पट चमारे माँ चारू, छावा पर में विचित्र बजारू, कनक गले से तोरण मैनी जाला, हरद दूबे दक्षिते अक्षत माला। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ध्वजा पातक का पर्दे असुंदर चादरों से सारा सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी धूप
दूब दही अक्षत और मालाओं से सजी हुई है। लेकिन ध्वजा पातक सुंदर चावड़ी से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सब तरफ सोने की कलश तोरण मणियों झालरे और हल्दी धूप दही अक्षत और मालाओं से भरी हुई है। पूरा बाजार हर तरह से सजा हुआ है, धन दौलत से, मणि से, मालाएं से पूरा बाजार सजा हुआ है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीठी सींची चतुर्शम चौके चारू पुराई। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। हर कोई नगरवासी अपने अपने घर को खूबसूरत से सजा के मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्मस से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुआरे। लेकिन गलियों को चतुर्मस से सींच दिया गया, चारों कोने को सजाया गया है और द्वार को सुंदर चौक से पूरा करके सजाया गया है। चंदन केशर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित दर्बों का चतुर्शम कहते हैं। लेकिन चतुर की सुंदर गंधों से, कस्तूरी से और कपूर से, केसर से, चंदन से, हर तरह से द्वार को सजाया गया है मास्टर्स। जहम तहम जूते जूते मिली भवानी, सजी नवसापते सकल तुत दामिनी, बिंदु दम बंदनीगी मिर्गी सावती लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, बिजली की सी कांति वाले चंद्रमुखी हरिणी के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को चुराने वाली सुहागिन स्त्रियां भी सभी 16 श्रृंगार सज कर जहां तहां झुंड की झुंड मिलाकर चल रही है मास्टर। लेकिन रति की खूबसूरती के जैसा, जितनी खूबसूरत रति है उतनी ही खूबसूरत उससे भी अभिमान को चुराने वाली सभी स्त्रियां सज धज कर नगर में इधर से उधर घूम रही है मास्टर, इधर से उधर चल फिर रही है मास्टर, हर कार्य कर रही है, सुशोभिता से कार्य कर रही है मास्टर। गावही मंगले मंजुल बानी, सुनि कल रहो कल कंठ लजानी, भूपे भवन की मी जाई बखाना, विश्व विमोहन रचु बिताना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है औरतें, सब जो भी है नगरवासी लोग मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा जाती है। इतना खूबसूरत गाना गा रही है, इतना खूबसूरत गीत गा रही है, कोयल भी अपने अपने आवाज को सुनकर लजा जाती है कि मुझसे भी इतना खूबसूरत वो गीत गा रही है। मुझसे, मैं कोयल हूँ, मेरी आवाज सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन ये औरतें की, इस नारियां की आवाजें सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गई हूँ, वो भी लजा जाती है मास्टर। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। राजमहल का वर्णन कैसे करें जहां विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया जा रहा है, जिस मंडप में विवाह होगा मास्टर्स। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजते बाजते विपुल निशाना, कहतु बिरदी बंदी उच रही, कतहु बेद धुरी भुसुर कर हीरा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है चौपाई का मास्टर्स, अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। लेकिन मंगल गीत कहीं बज रहा है, कहीं भाट विरादवली कर रहे हैं, कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं वेद की वाणी का, वेद ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, कई लोग ब्राह्मण वेद का ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, वेद का पढ़ रहे हैं, भाट लोग अपन मंगल गीत कर रहा है, अपना वो मंगल गीत कर रहा है और बहुत सारे नगाड़े बज रहे हैं। इतने खूबसूरत मनमोहक दृश्य, देखने लायक, मंत्र मुग्ध हो जाने वाला दृश्य है राजा जनक का, जनकपुरी का मास्टर्स। गावहि सुंदरे मंगल गीता,
लय नामु रामु अरु सीता, बहुत उछाओ भवन अति थोरा, मानहु उमगे चला चहु ओरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। सुंदर स्त्रियां हैं, राम सीता का नाम ले लेकर संगीत गा रही है, गीत गा रही है, मंगल गीत गा रही है। उत्साह इतना ज्यादा है कि महल भी छोटा दिख रहा है। इतना उत्साह, अपूर्व उत्साह है मन में, इतना हर्ष उल्लास है मन में कि महल भी छोटा दिखने लगा वो उत्साह के सामने। और उमड़ उमड़ कर चारों तरफ मानो उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ उमड़ कर चलते आ रहा है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरनई पार, जहां सकल सुर शीस मनि राम लीना अवतार। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है। दशरथ के शोभा का, महल का शोभा का वर्णन कौन है कवि, किस कवि में इतना ताकत है जो वो कर सकता है। और जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी अवतार लिए हैं, जहां पर श्री कहता है कि जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी जिस जगह में अवतार लिए हैं, वो जगह तो पावन पवित्र जगह है। उस जगह में तो अमृत की धाराएं बहती है, वहां शुद्धता ही शुद्धता है। वहां पर मंगल गीत हमेशा होते रहता है, वहां हमेशा न्याय होता है, अन्याय को समाप्त करके न्याय को उजागर करता है वहां पर वो। भूपे भरते पुनि लिए बुलाई, है गए अस्यंदन साजू जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पुरदउ भ्राता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात चलो। या सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद आनंद वर्ष से पुलक से भर गए। लेकिन श्री रामचंद्र जी को उसकी बारात को लेकर जाने के लिए राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाया, कहे कि बारात को सजाओ। और वो दोनों खुशी से हर्षोल्लास से भर जाते हैं, शत्रुघ्न और भरत जी। भरत सकले सहनी बुलाए, आयुष दिन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जिन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब क्या होता है मास्टर्स, बहुत ही खूबसूरत सी चौपाई है। भरत जी ने सब सहानी गौशाले के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़े सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठे और दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े को सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। असारे को बुलाकर, दास दासियां को बुलाकर, घोड़े को अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े सजाने की उन्होंने आज्ञा दी कि घोड़े को सजाओ। और सब कोई घोड़े को सजाने के लिए प्रसन्न मुद्रा में सब कोई चले गए। अब कसकर के घोड़े को, जीने से कसकर घोड़े को सजाने के लिए रंग बिरंगे उत्तम घोड़े को सुशोभित करने लगे। सुभग सकले सुटी चंचल करनी, आय इव जरते धरते पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निद्रि पवन जनु चहते उड़ाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब के सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। सब घोड़े बहुत ही खूबसूरत और चंचल हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। सब घोड़े इतने खूबसूरत, इतने चंचल हैं, इतना तेजस्वी है घोड़े कि सब जो चलते हैं ना, तो जैसे लगता है कि पैर रखते धरती पर, पैर रखते ऐसे लगते जलते हुए लोहे पर पैर रखते हैं। अनेकों जातियों के घोड़े हैं, अनेक जाति, अलग अलग जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं कर सकते हैं मास्टर्स।
ऐसी तेज चालक है मानो हवा निराधार करके उड़ना चाहता है। ऐसा चालक है, ऐसा ये घोड़े में इतनी ऊर्जा है कि हवा को भी पीछे छोड़ देता है वो घोड़ा जब दौड़ता है तो। तिन्हा सबे छैल भय असवारा, भरत सरिस बैरागी कुमारा। सब सुंदर सबे भूषण धारी, कर सर चापे तूने कटि भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। सब छैल छबीला, सब खूबसूरत सुंदर सा एकदम मनोहर रूप लिए हुए छैल छबीला सब ये जितने राजकुमार थे उस घोड़े पर सवार हो गए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए, सभी बहुत ही खूबसूरत है। आभूषण मैंने ज्वेलरी जेवर जेवरात सब धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। हाथ में धनुष है और कमर में तरकस मैंने तीर कमान भरे हुए हैं। अब दोहा है मास्टर्स। छरे छबीले छैल सबे सुर सुजान नवीन, जुग पदचर अवसार प्रतीजे अस्किला प्रवीण। इस दोहे का मतलब होता है मास्टर्स, सब चुने हुए छबीले छैल सुरवीर चतुर और नवयुवक हैं। सब जवान है, सब नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही है। जितने भी घोड़े पर जितने राजकुमार सवार हैं, सब सवार के साथ दो दो सिपाही, सब घोड़े के साथ जितने भी राजकुमार सवार हैं उस घोड़े पर, उस घोड़े के साथ दो दो सिपाही चल रहे हैं मास्टर्स। और जो तलवार चलाने की कला में निपुण है, बड़े निपुण है, वो सिपाही है ना, तलवार चलाने के कला में बहुत ही निपुण है वो। अब चौपाई है मास्टर्स। बांधे बिरदे बिर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहरे ठाढ़े। फिर ही चतुरे तुरग गति नाना, हर सही सुनी सुनी पवन विनिशाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय। सूरत का सूरत का बाण धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। सारे सारे सूरत का बाण धारण किए हुए रणवीर रणधीर वे वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। सब नगर के निकल के बाहर आ खड़े हुए। ये बंद क्यों हो रहा है, वीडियो क्यों लॉक हो रहा है बार बार? मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। दोहा है मास्टर्स। छरे छबीले छैल सुर सुजान नवीन, जुग पदचर अवसार प्रति जो अस्किला परवीन। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सूरत का बांध धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के, नहीं आ रहा वीडियो आपका पॉज। मेरी वीडियो नहीं आ रही है मास्टर, तो पता नहीं क्या हो गया वीडियो में। सूरत का बांध सूरत का बांध धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल के नगर के बाहर आ खड़े हुए। चतुर अपने अपने घोड़े को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नागेरी आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं मास्टर्स। सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं। अब चौपाई है मास्टर्स।
रथ सारथी विचित्र बनाए, ध्वज पातक मणिभूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपरहरिणी। राम सिया राम जय जय राम। मेरी वीडियो नहीं आ रही है मास्टर, मुझे पता नहीं मेरी वीडियो को क्या हो गई है। वीडियो नहीं, मैं वीडियो ऑन करके रखी हूँ लेकिन फिर भी मेरी फोटो नहीं दिख रही है मास्टर्स। सारथियों ने ध्वजा पातक के मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चबर लगे हुए हैं और घटिया घंटिया सुंदर शब्द कह रही है। ये रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। कहते हैं ना मास्टर, सारथियों ने ध्वज पताका मणि और आभूषण को लगाकर बहुत ही रथों को खूब सुंदर विलक्षण बना दिया, बहुत सुंदर से सजा दिया है। चवर लगे हुए, घंटिया सुंदर शब्द बोल रही है। इतने सुंदर रथ है कि सूर्य के समान, सूर्य के भांति रथ को लग रहा है, कोई सूर्य के भांति समान रथ लग रहा है मास्टर्स। शावर करने अगनति है होते, ते तीन रत्न सारथी जो ते सुंदर शकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकले मुनि मन मोहे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, अनगिनत श्याम, अनगिनत श्याम, अनगिनत श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथी ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए हैं, सुशोभित है और जिन्होंने देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चल ही थली की नाई, तापे न बूढ़ बेगल अधिकाई, अस्त्र शस्त्रे सबु साजु बनाई, रति सारथी न लिए बोलाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनके टापे पानी में नहीं डूबते, अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया है। सारथियों ने रथियों को बुला लिया है मास्टर्स। और जो जल पर जमीन की तरह, जो जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती है, अस्त्र शस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। चढ़ी चढ़ी रत बाहिर नगर लागी, जुरन बारात होत सगुन सुंदर सभी, जो जेही कराज जाते। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। ने कि रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर नगर बाहर, नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है और सभी को सुंदर शकुन मिलती है मास्टर्स। कलती कबरिनी परी अंबारी, कनि न जाही जेही भांति सवारी, चले मत गंजे घंटे बिराजी, महु सुभग सावन घन राजी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अवनियां पड़ी है, जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों को समूह गरजते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अवनियां पड़ी हुई है, जिस प्रकार सजाई गई थी। और वो मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित हो रहे हैं मास्टर्स, मानो कि सावन सुंदर बादलों का समूह गरजते हुए जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है मास्टर। वाहन अपने अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल कृति छंदा। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताज ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। सुंदर पालकियां इतनी खूबसूरत है, पालकियां सुख से बैठने के योग्य, जैसे कुर्सी नुमा होती है, रथ में अनेक प्रकार की सवारियां हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समूह चढ़कर चले, जैसे ये वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए, जैसे वेद का एक एक छंद है वो शरीर को धारण कर लिया मास्टर्स, ऐसा वो लोग सजे हुए हैं। मागत सुते बंदी गुण गायके, चले जाने चली जो जे ही लायके। बेसर उठ में वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, मागध सुत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे वैसी सवारी चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले जा रहे हैं, लेकिन सब के सब कोई लाद लाद कर असंख्य खच्चर और सवारी वैसी सवारी, लेकिन सब लाद के असंख्य ऊंट पे और असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद कर सब चले जा रहे हैं मास्टर्स। कोटिनी कंवरी चले कहारा, विविध वस्तु कैवरन पारा। चले सकल सेवके समुदाय, निज निज साधु समाज बनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, कहार करोड़ों कावड़े लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तु थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बनाकर चल रहे हैं। सब कौड़े कावड़े सब लेकर चल रहे, कहार लोग भी सब लेकर अपना कावड़ा लेकर चल रहा, अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं हैं साथ में जिसका वर्णन करना भी बहुत ही मुश्किल है मास्टर। इतने सारी वस्तु साथ में, राजा जनकपुरी का महल राजा जनकपुरी जा रहा है, सारे दशरथ का राज अयोध्या से सारे लोग सज धज के सारे समान वस्तु के साथ जा रहे हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, सबके उर निर्भर हर्षु पुरी, पुल के शरीर कभी देखी, नैन भरी रामू लखनऊ दो वीर। इसका मतलब होता है मास्टर्स दोहा का, सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के नेत्र भर कर कब देखेंगे। सबके नेत्रों में लालसा में सब यही भरा हुआ है, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को कब हम अपने नेत्रों से भर के देखेंगे। शरीर पूरा पुलकित हो गया, पुलक से भरा हुआ है, हृदय में अपार हर्ष फैला हुआ है मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स, गरजहि गजे घंटा धुनि धोरा, रथ रवबाजी हिंस चहु ओरा। नेदरी घनी धुर्म रही निशाना, निज पराई कछु सुनी न काना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीष्म ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की गिनगिनाहट हो रही है। अब बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं, किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है, लेकिन सारे तरफ ही घंटियां बज रही है। सुंदर मन ये मनोहर घंटी धनु धनी के चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और गिनगिनाहट घोड़ों की गिनगिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े जोर जोर से शब्दों में गाने गा रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, किसी को अपनी पराई कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही, इतने जोर जोर से नगाड़े सब बज रहे हैं मास्टर्स। महावीर भूपति के द्वारे, राज हुई जाई पासन पवारे। छड़ी अटरहनी देखी नारी, लिए आरती मंगलकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
अब हम अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। इस कथा में दिया हुआ है कि सब के सब जा रहे हैं, जनक के राजमहल जा रहे हैं, जनकपुरी जा रहे हैं। अयोध्या के सारे वासी, अयोध्या के सारे लोग सज धज के इतने खूबसूरत से सज रहे हैं कि हवा को लोग पीछे छोड़ रहे हैं। घोड़े इतने तेजक घोड़े हैं तो हवाओं के पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सारे राजकुमार लोग सज धज के सारे लोग जा रहे हैं। और सारे इतनी खूबसूरत राजकुमार लोग हैं। 9 युवक राजकुमार है, हर घोड़े के साथ दो दो। पुलिस भी जा रहा है जो तलवार चलाने में बहुत ही निपुण है मास्टर्स। अब हम भजन गाएंगे मास्टर्स। मेरी वीडियो तो नहीं आ रही है, मेरी वीडियो ऑन है, फिर भी मैं नहीं दिख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गई है मास्टर्स। अगर मैं अभी फिर से सेशन बंद करके सेशन ऑन करूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मुझे बोलना पड़ेगा ममता मैम को सेशन ये चैनल को खोलने के लिए मास्टर्स। इसी के लिए वीडियो नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं मास्टर, मेरी आवाज तो सुनाई आप लोग को पड़ रही है मास्टर्स। पता नहीं किस रूप में, पता नहीं किस रूप में आकर राम नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएंगे। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएंगे। पता नहीं किस रूप में राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में घोर कपट निंदा को त्यागो, हर पाने से प्यार करो। घर पे आए अतिथि पुण्य का शक्ति स्वीकार करो। क्यों पता नहीं, क्यों पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएंगे। पता नहीं किस रूप में नए शरीर रे अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग पर पंच में पर कर क्यों प्रभु को पिरसाया है। समय हाथ से निकल गया तो प्राणी किसी गुण पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में, निर्मल मन पे दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा अब तो या अनजानी है। दौलत का अभिमान है झूठा या तो आनी जानी है। राजा रंग सब एक अनेक कितनों के सुनी कहानी है। राम नाम के महामंत्र, राम नाम के महामंत्र ही साथ तुम्हारी जाएगा। निर्मल मन के दर्शन से श्री राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएंगे। निर्मल मन के दर्शन में श्री राम का दर्शन पाएंगे। पता नहीं किस रूप में। जय गुरुदेव, हर 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 महादेव। जय श्री रामचंद्र की जय। मेरी वीडियो तो नहीं आ रही है मास्टर्स। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे तो शेयर कीजिए मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गीता मैम, अगर आप कुछ कहना चाहती, कुछ शेयर करना चाहती है तो कुछ शेयर कर सकते हैं आप। नहीं तो इस सेशन को मैं यहीं बंद करूंगी मास्टर्स।
हाँ मैम। आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, यहाँ पर हमारे कहानी के साथ, कथा के साथ, ध्यान के साथ जुड़े और हमारे साथ हमेशा बने रहे। इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मास्टर्स, आप सभी को। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स। मैम। Divine evening. डिवाइन इवनिंग गीता मैम। Divine evening.